बैक टू बैक कुछ सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं, जहां पर शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले में एक तहसीलदार की तरफ से कुछ पटवारियों की ट्रांसफ़र्स की गई, लेकिन उसने मजाज अथॉरिटी से नहीं पूछा क्योंकि उसके ऊपर भी ऑफिशियल्स होते हैं, जाहिर सी बात है। उसको वहाँ पर कंफर्म करना था, नहीं हो सका, जिसके बाद इंतज़ामिया ने कार्रवाई की और दूसरों की ट्रांसफ़र करने के चक्कर में तहसीलदार की ही छुट्टी कर दी गई। सस्पेंशन ऑर्डर्स निकल चुके हैं और तहकीकात भी इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये कार्रवाई जिसको लेकर बात की ही जा रही थी, तो नॉर्थ कश्मीर के साथ साथ सेंट्रल कश्मीर में भी एक कार्रवाई हुई। अचानक से एक ऑर्डर आता है जिसमें पता चलता है कि डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने तहसील दफ्तर जो नारबल है, 4 पटवारियों को फ़राइज़ में गफलत के इल्ज़ाम में, यानी ड्यूटी में इन लोगों ने गफलत बरती, संजीदगी से काम नहीं लिया। अब ये गफलत किस तरह की है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। कई बार ये होता है कि आप जाते तो अपने काम पर हैं लेकिन काम पर मौजूद नहीं होते, यानी एक तरह से गैरहाज़िरी होती है। बाकी कुछ चीज़ें होती हैं, मगर किस पॉइंट पर ये कार्रवाई हुई है वो डिस्कस करना ज़रूरी है और इसके इल्ज़ाम में इनको मुअत्तल कर दिया गया है। ये फ़ैसला एक जायज़ा मीटिंग के बाद लिया गया जिसमें पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत जो टाइमलाइंस हैं, रेवेन्यू कार्ड्स हैं, उनकी देखभाल है, शहरियों की तरफ से मौसूल होने वाली मुतअद्दिद शिकायत हैं, उसके बाद बड़े नुक्स पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई हुई। यानी एक तो जो ऑनलाइन काम था उसमें लेतुलैल से काम लिया जा रहा था, जिन लोगों को कार्ड वक्त पर ज़रूरत थे नहीं मिले, बाकी सारी चीज़ें थी। जिसके बाद शिकायतें कंसर्न अथॉरिटीज़ के पास गई, मीटिंग हुई, मीटिंग में फैसला हुआ कि 4 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। इस ऑर्डर के मुताबिक तहसील दफ्तर नारबल के कामकाज का जायज़ा लिया गया। एक मीटिंग 12 जुलाई को हुई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू बडगाम और बाकी सीनियर ऑफिशियल्स इस मीटिंग का हिस्सा थे। एक दस्तखती कमेटी के साथ बाज़ाब्ता तौर पर मीटिंग हुई, जिस दौरान पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आम लोगों की खिदमत करने के लिए जो टाइम लाइन्स हैं, उनके ज़ाब्ते हैं, उनको मुतल्ला किया गया, जिस पर ये लोग खरे नहीं उतरे। उसके बाद कार्रवाई हुई है। ये ऑर्डर का कॉपी जो मेरे हाथ में है, जिसको मैं पढ़कर एक बात अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ सतहों पर जो मुख्तलिफ़ जायज़ा मीटिंग होती हैं, उस दौरान तहरीरी शिकायतें भी आती हैं, मुख्तलिफ़ हिदायत जारी की जाती हैं ताकि फ़ील्ड में जो काम करने वाले लोग हैं टाइमलाइंस के मुताबिक काम करें, टाइमलाइंस की पाबंदी को, कानूनी हसासियत के बारे में उनको आगाह किया जाए। जबकि लैंड रेवेन्यू एक्ट की जो मुतलका दफ़ात हैं उसके मुताबिक ये लाजमी है और हुकूमत की जो मुतलका ऑर्डर्स हैं उनके ज़रिए मंजूर शुदा जो शराइत है उनके मुताबिक काम होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। उसके बाद नारबल के लोगों ने शिकायतें की थी, मुतअद्दिद अफराद ने, कई वफूद पहुँचे थे, कई डेलीगेशंस पहुँचे थे एडमिनिस्ट्रेशन के पास, जिनने कहा कि तहरीरी तौर पर भी दिया और ज़ाती तौर पर भी कई शिकायतें करवाई गई नारबल में। और उसके बाद 12 तारीख को मीटिंग में फ़ैसला हुआ, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट PSGA के तहत टाइमलाइंस की पाबंदी में गफलत, रेवेन्यू कार्ड्स की देखभाल वक्त पर ना होना, इसमें बड़े नुक्स पाए गए। इसके अलावा बहुत सारा रिकॉर्ड जो वक्त पर मिला ही नहीं, जिसका मतलब है कि आप दफ्तर में होते ही नहीं, आपको पता ही नहीं चीज़ें कहाँ पर हैं। और पटवारी नज़ीर अहमद शाह, गुलाम हुसैन डार, मोहम्मद अब्बास मीर और शमीम मोहम्मद गनई को फौरी तौर मुअत्तल कर दिया गया और ADC बडगाम, इसके अलावा सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट खान साहब बडगाम और तहसीलदार जो BK पूरा है, उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो तहकीकात करेगी, इंक्वायरी करेगी और मुतलका कवायद के तहत जो ज़रूरी कार्रवाई करनी है वो तफसीली रिपोर्ट तैयार करके मजाज अथॉरिटी को पेश करेगी। तो कई लोग कहते हैं कि शिकायतें करते हैं, हल नहीं होता है। यहाँ शिकायतें की गई, हल हुआ, लेकिन थोड़ा सा और इसमें वक्त लगता है क्योंकि एकदम से अफसरान की छुट्टी नहीं की जा सकती। कुछ शिकायतें गलत भी साबित होती हैं, तो किसी पर गलत तरीके से कार्रवाई ना हो जाए, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होता है। एक जो अफसर होता है, जब उसकी कलम चलती है सरकार के एक ओहदे पर बैठकर, तो फिर उस पर जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। इसलिए बड़े सोच समझ कर कभी कभार फैसले लेने पड़ते हैं। बहरहाल 5 मुलाजमीन की एक तरह से छुट्टी हुई है। एक सस्पेंशन ऑर्डर्स निकले हैं तहसीलदार बारामूला के, जिन पर इल्ज़ाम लगा है कि गैर मजाज तौर पर बग़ैर इजाज़त के वो ट्रांसफ़र करते रहे प्रॉपर इनके जो अपने पटवारी हैं, और दूसरी तरफ 4 पटवारी जो पता नहीं कहाँ मज़े करते रहे और शिकायतें दफ्तर पहुँचती रही और 4 के सस्पेंशन ऑर्डर्स निकल गए।